धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म की शरण में चले जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ। संघं शरणं गच्छामि, एक साथ आ जाओ। बुद्ध ने समझाया कि तुमको व्रत नहीं रहना, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादामि, कि प्राणी हिंसा तुमको नहीं करनी है, दिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादामि, चोरी नहीं करनी है, किसी से बहाना बना के कुछ नहीं ग्रहण कर लेना है, मुसावादा सिखाया, अदिन्ना दाना सिखाया। लास्ट में एक सबसे बड़ी बात बताई कि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादामि, कि मैं अपने शरीर के अंदर काम की भावना नहीं पैदा होने दूंगा। सबसे बड़ी बात है, क्यों कहा कि काम की भावना नहीं पैदा होने दूंगा? कभी आप लोगों ने गौर नहीं किया, ना हमारे बहुत सारे साथियों ने गौर नहीं किया होगा। फिर बुद्ध ने कहा कि सुरा मेरे मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादामि, दारू गांजा और सभी प्रकार के अपमार्जक पदार्थों से के ना सेवन ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये बुद्ध ने क्यों कहा कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं किसी पराई स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखूंगा? इस बात को बहुत मजबूती के साथ में आपको समझना है। बुद्ध ने इतिहास को पढ़ा, इतिहास को समझा, तुम्हारे दुखों को ढूंढा, तुम्हारे कारण को ढूंढा, फिर निवारण का रास्ता बता दिया। क्योंकि जो तुम लोग थे वो राजघराने के लोग थे, राजा महाराजा लोग थे। तुम्हारे घरों में राजा हुआ करते थे, जमीनें जमींदार हुआ करते थे। तुम्हारी जगह जमीन जायदाद जो छीनी गई वो शराब पिला करके छीनी गई। तुम्हारे राजघराने शराब पिला करके खत्म किए गए। ऐसे नहीं माने तो तुम्हारे सामने बाहर से जो सुंदर सुंदर स्त्रियां आई उनको पेश करके तुम्हारे राजघराने लूटे गए, तुम्हारी जमीन जायदाद छीनी गई, तब जाके तुमको कमजोर कर दिया। ये बात बुद्ध को पता थी, वहां से दुखों की उत्पत्ति हुई और इसको खत्म करने का रास्ता बुद्ध ने बता दिया। बुद्ध के बाद हमारे बीच में बाबा साहब आए, मानवर कांसीराम साहब आए। 2 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी खींच दूंगा। हमको भी पता है कि हमारे लोग कथा को सुनेंगे, उनसे भी कुछ सीखेंगे। उन्होंने कुछ अपने मन में सोच रखा होगा समाज को बताने के लिए, लेकिन जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूंगा महापुरुषों के बारे में। बाबा साहब ने समझाया, कहा कि कैसे तुमको आगे बढ़ना है, कैसे तुम्हारा कल्याण हो सकता है। एक बात बाबा साहब ने कही, वो बुद्ध ने भी बता दी। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये बुद्ध की भी बात है, इसको तो आप सभी लोग जानते ही हो। लेकिन बाबा साहब ने एक और बात कही, कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, दैट विल बी ओपन एवरी लॉक ऑफ सक्सेस, कि जो राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी होती है वो तुम्हारे उन्नति के सारे रास्ते खोल सकती है। तुम चाहे जितना काम कर लो, चाहे जितनी मेहनत कर लो, कुछ भी करते चले जाओ, तुम्हारी उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक राजा नहीं चाहेगा। राजा जिसको चाहेगा, कोई अडानी अंबानी को जानता है? 14 से पहले कोई अडानी अंबानी को जानता था? आज देखो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि राजा उसकी जेब का। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। हासिल कैसे करना है? बाबा साहब ने इशारा तो दे दिया कि सत्ता को हासिल करना है, लेकिन हासिल कैसे करोगे? तुम तो सबसे नीचे पावदान के लोग हो, तुमको तो कोई प्रधान भी बनते नहीं देखना चाहता, तुमको पंच बनते कोई नहीं देखना चाहता, कैसे हासिल करोगे? सबसे बेहतरीन रास्ता सिखाने का काम किया मानवर कांसीराम साहब। उन्होंने बताया कि सत्ता तुमको हासिल करनी कैसे करनी है। बाबा साहब ने जैसे कहा था ये स्लोगन कि लिख अपने जाओ ऐ मेरे समाज के लोगों। जिस दिन बाबा साहब संविधान बना के संविधान सौंप के राजेंद्र प्रसाद को बाहर निकले थे, उस दिन अपने समाज का आह्वान करते हुए कहा था कि ऐ मेरे समाज के लोगों, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। ये बात बाबा साहब ने कहा था। क्या कहा था? कि जाओ, कहां जाओ? घर को, और कहां लिख दो? घर की दीवारों के अंदर। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने क्या किया? घर के बाहर का बढ़िया सा उसको प्लास्टर करवा करके, पेंटर बुला करके घर के बाहर दीवार पे लिख दिया कि हम इस देश के शासक हैं। बौजी, घर के बाहर दीवार पे लिख दोगे कि तुम इस देश के शासक हो, शासक बन पाओगे? 2 दिन
ब्रेन में बसाना, घर के अंदर की दीवार में, कोठरी की दीवार में, कमरे की दीवार में लिखो। तुम अपने दिमाग में बिठाओ कि हम इस देश के शासक हैं और शासक फिर से बनना। कैसे बनोगे? समाज में भाईचारा पैदा करो, आपस में मेल मिलाप पैदा करो। जो राजा थे, जो काशी समाज के राजा थे, समय को मैं विस्तार से बताता, जो कुर्मी समाज के राजा थे, जो मौर्य समाज के राजवंश के घराने हुआ करते थे, उनको तहस नहस कर दिया लोगों ने। उनको समझाओ, उनसे भाईचारा बनाओ। जब सब लोग एक साथ में आ जाओगे तो बाबा साहब ने कह दिया था कि लो, तुमको मैं वोट की ताकत दे के जाता हूं। अब राजा रानी की कोख से पैदा नहीं होगा, अब तुम्हारे बैलेट बॉक्स से पैदा होगा, वोट की ताकत से पैदा होगा। ये बात समझो, वोट की ताकत को समझो। छोटी सी बात कह के खत्म करता हूं अपनी बात। आपने बुद्ध को संघर्ष करते हुए देखा? सारे कथावाचक महोदय हमारे बीच में कई लोग बैठे हैं। बुद्ध का भी कोई कम संघर्ष नहीं रहा। जब वो समाज को सुधारने के लिए हमारे आपके बीच में दौड़ रहे थे, उनको भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके बाद महात्मा फुले छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब जब हमारे बीच में संघर्ष कर रहे थे, तो बाबा साहब का जो खुद का पिए था काजोलकर, उसको चालाक किस्म के लोगों ने बाबा साहब के खिलाफ काजोलकर को चुनाव लड़ाने का काम किया। और देखो, धन्य है ये हमारे समाज के लोग, कैसे इनकी सोच, कैसे ये लोग, और कब सुधरेंगे ये लोग। बाबा साहब जब हमारे बीच में संघर्ष कर रहे थे, जब वो उन जिनको भारत रत्न अपना मसीहा, आज हम लोग उनकी प्रतिमा लगा करके, घर में फोटो लगा करके, जगह जगह पे जिंदाबाद और बाबा साहब अमर रहने का नारा आज भी लगाते हैं। उस समय बाबा साहब को उनके पीए ने चुनाव हरा दिया। काजोलकर चुनाव जीत गया, समाज के लोगों ने काजोलकर को चुनाव जिता दिया, बाबा साहब चुनाव हार गए। बाबा साहब चुनाव हार गए, कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो काजोलकर बाबा साहब का पिए था, बाबा साहब से मिलने गया, मुंह से ईंटते हुए बैठ गया बाबा साहब के सामने, बताया उसने। तो बाबा साहब ने उसकी मंशा को समझा, और उस समय बाबा साहब का चुनाव निशान जो था, उस समय भी हाथी था। जब बाबा साहब चुनाव लड़े थे तो वो हाथी था। मानवर साहब ने उसी हाथी को कैप्चर करके यूपी में लागू किया। तो बाबा साहब ने काजोलकर से कहा कि काजोलकर, हाथी बैठा भी हो ना, तब भी गधे से ऊंचा। ये बात बाबा साहब ने काजोलकर से कही। तो ये मान के चलो, हमारा मसीहा वो भी चुनाव हराया किसने? हम लोगों ने। बाबा साहब के बाद जब मानवर कांसीराम साहब हमारे आपके बीच में आए, कथा भी जरूरी, हमारी बात भी जरूरी। मानवर कांसीराम साहब जब हमारे बीच में आए, वो जब टूटी चप्पल पहन करके, सूखी रोटी पानी में भिगो करके जब खाते हुए हमारे आपके बीच में टहल रहे थे, एक छोटी सी साइकिल से चल रहे थे, झंडी लगा करके समाज को घर घर में बैठ करके जो है एक समझाने का काम कर रहे थे, कैडर के माध्यम से जगाने का काम कर रहे थे। उस समय भी बाबा साहब को भी उन सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनको भी उस समय हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने परेशान करने का काम किया। जिस लक्ष्य को मानवर कांसीराम साहब हासिल करना चाहते थे, वो नहीं हासिल कर पाए, लेकिन आपको सत्ता का स्वाद चखा करके गए, तुमको राजा बना करके गए। ऐसे मसीहा, उनको जब कष्ट सहना पड़ा, उनको जब अपने ही लोगों से विरोध का सामना करना पड़ा, ये जो कुदरत है हमारे आपके कष्टों को दूर करने के लिए समय समय पर ये जो हम काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ये सिस्टम जो है, ये नेचर जो है, ये समाज की पीड़ा को देख करके अपने ही बीच से, अपने ही समाज से, अपने ही देश से लोगों को निकाल करके काम लेता है। ये बौद्ध जी जो कथा कह रहे हैं, ये खुद नहीं कह रहे हैं, ये नेचर करवा रहा है। संतोष बौद्ध जी जो कथा कहते हैं, नेचर करवा रहा है। तो हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे आपके बीच में मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों ने देखा भी है, धाक जमी है जिनको हम महन कुमारी मायावती जी के नाम से जानते हैं, जिनका डंका चारों तरफ बजा है। उन्होंने हर समाज के लोगों को जोड़ करके भाईचारा स्थापित करके बराबर की भागीदारी करके शासन चलाने का काम किया। और ना जाने कितनी सफाई कर्मियों की नौकरियां, ना जाने कितनी
आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नौकरियां, ना जाने कितने पंचायत मित्रों की नौकरियां, ना जाने कितने शिक्षा मित्रों की नौकरियां, ना जाने कितने पुलिस वालों की नौकरियां, यहाँ तक मैं कहां तक गिनाऊं कि बहुत सारी नौकरियां दे करके बहन जी ने समाज का कल्याण करने का काम किया। अभी तक आपने देखा कोई दूसरा नेता वैसा नहीं देखा ना? तो बुद्ध कथा को भी सुनने का काम करो। सबसे बड़ी बात ये है, लास्ट में कह के जा रहा हूं कि तब तक मैंने शुरू में कहा था कि तुम समाज के सबसे निचले पावदान के लोग हो, चतुर्थ चार वर्ण माने जाते उनमें भी सबसे नीचे हो। तुमको लोग, तुम्हारी बात को लोग तब मानेंगे जब अपने आप को सारे लोगों से श्रेष्ठ बनाओगे, सबसे लोगों सब लोगों से ऊंचा बनाओगे। ऊंचा कैसे बन सकते हो? केवल और केवल बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल। सारे कुछ भी कोई कहे, लेकिन तुम अपने बच्चों को समझा बुझा करके चरित्र का निर्माण कर देना, उनके अंदर संस्कारों का निर्माण कर देना, तुम्हारा का पूरा काम हो जाएगा। कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा। जितनी 5 बातें बौद्ध जी आपको आज तक समझाने आए हैं, ये फिर से बताएंगे, कल भी बताएंगे। केवल 5 बातें अपने बच्चों के अंदर उतारने का काम करना। शाम को जब खाना खाने बैठना, मैं अक्सर देखता हूं ये बात कह भी देता हूं कहीं कहीं। बौद्ध जी एक बार रसना विधानसभा बलिया में पड़ती हुई उमा शंकर सिंह विधायक, हम लोगों की रसना में सभा लगी थी। वहां पे हम लोग कार्यक्रम खत्म करने के बाद विधायक जी का फोन आया कि आ जाओ भाई और भोजन करके ही जाना। बौद्ध जी तो हम लोग उनके घर में भोजन करने पहुंच गए। शाम को हम थे और हमारे साथ में कई नेता थे। भोजन किया तो हमने क्या देखा, माताओं बहनों थोड़ा आपस में चर्चा मत करना, सुन लेना, 1 मिनट की बात है। ए बहन जी साहब बाद में बात कर लेना, घर बहुत समय पड़ा है, सुन लो 1 मिनट। तो उनके घर में जब भोजन बना तो भाई बड़े आदमी थे, तो उन्होंने सारी व्यवस्था करी। अच्छे हमको जानते थे कि मैं शाकाहारी हूं, कबीरपंथी हूं, मैंने कंठी पहन रखी, तो उन्होंने हमारे हिसाब से पूरी व्यवस्था करी। शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करी, दाल चावल सब्जी सलाद दुनिया भर का जो भी आइटम था, फल फ्रूट जो भी था, व्यवस्था करी। और दाल में 1 चम्मच देसी गाय का घी लेकर के आए, बड़ा वाला चम्मच देसी घी लेकर के आए। उस घी को हमने खाया और भोजन किया। रात में जब सोने लगे तो मिशन के जितने सिपाही होते हैं उनको नींद नहीं आती। बौद्ध जी सोने लगे तो उन्होंने विचार किया, हमने विचार किया, सोचा यार देखो इनका खाना क्या है। इन्होंने और अपने पूरे परिवार के साथ में बैठ के खाया। कैसे? जो जिनको आप देख के ये कहते हो कि ये ऊंचे निकल गए, ये पैसे वाले हो गए, इनके पास जमीनें हो गई, इनकी प्रॉपर्टी बन गई, इनके बेटे नौकर हो गए, तो वो कैसे हो गए? उनके कुछ कारनामे हैं। वो जब खाना खाने बैठते हैं तो सादी चीजें खा करके और एक बड़ा सा चम्मच घी डाल के खाते हैं। जब घी डाल के खाते तो उनकी बुद्धि काम करना शुरू करती है। शाम को कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, घी खाने से बुद्धि बढ़ती। क्यों? तो जब घी खा के वो सोते हैं तो उनकी बुद्धि काम करना शुरू करती। वो अपने बच्चों को सुबह जब जगते हैं तो समझाते कि काम कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, तुमको अपने चाल चलन कैसे रखने हैं, समझाने का काम करते हैं बहन बेटियों को, बच्चों को। तब जाके उनके घर से IAS PCS डॉक्टर मास्टर प्रोफेसर निकलते हैं। हमारे घर का भाई क्या करता है? शाम को लौट करके आया, खाने की व्यवस्था भले ही ना हो पाए, रूखी सूखी खा लेगा, नमक बांट लेगा, खा लेगा, चटनी के साथ में रोटी खा लेगा। एक पुत्तू दादा थे, यही कहीं आपके पड़ोस में जानते होंगे, लखनऊ में हमने उनको देखा। रोटी के साथ में प्याज कूच करके खा लेते थे, लेकिन साथ में एक पौवा रखते थे और नमक रोटी खा लिया, ऊपर से पौवा पी लिया। एक तरफ उस समाज के लोगों की बुद्धि काम करना शुरू करती है, एक तरफ तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तुम अपने घर में शाम को पौवा पी के झगड़ा फसाद परिवार में करने का काम करते हो, बहन बेटियों से बीबी से लड़ने का काम करते हो। बात नहीं बनी तो घर के बाहर नाली खड़ंजे का झगड़ा ढूंढ लेते हो, वहां लड़ने का काम करते हो।
नुकसान कर लेते हो और उधर लोग अपना समाज सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, खान पान सुधारो, आगे की तरफ बढ़ने का काम करो। जो समाज में लोग आगे बढ़ गए हैं उनसे जलन मत रखो, उनके साथ में बैठो, भाईचारा बनाओ। कहो भैया यार तुम्हारे खेत में गन्ना 20 कुंटल का पैदा हुआ, हमारे खेत में 10 कुंटल, तुम्हारे खेत में 100 कुंटल का पैदा हुआ, हमारे में 20 का पैदा हुआ, तरीका क्या है? तब आप वहां की बात समझ पाओगे, तुम्हारा भी उद्धार होगा। जलन रखोगे तो वो फार्मूला नहीं बताएंगे कि हमारे खेत में 100 कुंटल हुआ कैसे, आगे कैसे बढ़ना है। भाईचारा बना करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारी बातें आप सबसे करना चाहता था, हालांकि मोटी मोटी बातें आप सबसे हमने कह भी दी, समय कम है। कथावाचक जी भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि मैं तो चेहरा वगैरह देख के समझ जाता हूँ हाल क्या चल रहा है, क्योंकि डेली का काम है, आप लोग भी सुनना चाहते हो। तो पुनः सभी साथियों ने जिन्होंने धैर्य से हमारी बात को सुना, कथावाचक जी का, जितने हमारे साथी बैठे सबका दिल की गहराई से पुनः आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए ऐसी अपील करता हूं कि एक बार शाम को जाने के बाद हमारी बात को सोचना जरूर। समय बहुत खराब आ रहा है, इस समाज के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें झेल रहा है, आगे भी हो सकता है और बढ़ जाए। तो आप लोग अभी से सुधारने का काम करो, ऐसी अपील है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, आप सभी का जय मंगल हो। बहुत बहुत साधुवाद।